वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब से हमको बहुत बड़ी खबर आने वाले समय में मिल सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में ड्यू है, लगभग 1 साल का वक्त जो है वो पड़ा हुआ है और ऐसी खबरें पंजाब से मिल रही हैं, कुछ इनपुट्स हैं ऐसी कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पंजाब में पहली बार गठबंधन हो सकता है। पॉइंट वाइज विस्तार में मैं इस चर्चा को आगे लेके जाऊंगा। शुरुआत करते हैं कि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई। ऐसा माना जा रहा है कि जो अक्टूबर 25 में यानी पिछले साल जो महा रैली, बहुत बड़ी विशाल रैली हुई, बसपा की बहन जी ने संबोधित किया लखनऊ में और अनगिनत लाखों की संख्या में लोग वहां पे बहन जी को सुनने के लिए पहुंचे। तो 2025 अक्टूबर रैली से पहले ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बहन जी के बीच में मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के बाद बहन जी को दिल्ली के अंदर एक नया रेजिडेंस अलॉट हुआ था, क्योंकि बहन जी ने जो पुराना सरकारी निवास था वो छोड़ दिया था। हालांकि बहन जी के पास अपने प्राइवेट बंगलो भी हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने बहन जी को टाइप 8 की बंगलो दिया है लॉटांस जोन्स दिल्ली में। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको टाइप 6 या टाइप 7 का बंगलो जो है वो लॉटांस जोन दिल्ली में मिलता है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, कांग्रेस के खड़गे साहब जो हैं, इनको टाइप 7 का बंगलो मिला हुआ है दिल्ली में और बहन जी को जो अलॉट किया गया है बंगलो वो है टाइप 8 का। और ये टाइप 8 का जो बंगलो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये बंगलो जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको और जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी एक तो अक्टूबर 2025 की रैली के पहले योगी जी से मुलाकात बहन जी की और अब ये जो सेंटर की तरफ से अलॉट किया गया है बंगलो टाइप 8, ये इसी कड़ी में दूसरा बिंदु है जो बताता है कि बसपा की नज़दीकियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बन रही हैं। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है वो, अगर आपको याद होगा कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, आकाश नंद ने एक रैली में बहुत ज़्यादा अटैक किया था भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। इसी के बाद फिर बसपा ने, यानी बहन जी ने, बसपा सुप्रीमो ने आकाश नंद को पार्टी से ही निकाल दिया था और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो आकाश नंद ने अटैक किया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आकाश नंद को निकाला गया पार्टी से। चौथा बिंदु, हाल ही में बहन जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का थैंक्स भी किया जो रैली 2025 अक्टूबर में हुई उसके परिप्रेक्ष्य में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई बसपा को। तो तमाम इस तरह की गतिविधियां पर्दे के पीछे चल रही हैं, जिससे ये लगता है कि आने वाले समय में बसपा और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल अलायंस, यानी प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में जब बहन जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, लेकिन वो पोस्ट पोल अलायंस था। इस बार प्री पोल अलायंस बन सकता है बसपा का पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो पंजाब की चर्चा करते हैं विस्तार में। पंजाब में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जरूर उनके अगेंस्ट है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी ड्राइविंग फोर्स है पंजाब में। सीएम भगवंत मान लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, नशे के विरुद्ध जंग पंजाब पुलिस प्रशासन ने चलाई हुई है। इसके अलावा दिल्ली से केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए पंजाब में हाजिर हैं। तो पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। इसके बाद चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी जो स्टेट की लीडरशिप है, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू साहब हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा जी हैं, या प्रेसिडेंट सुनील जाखड़। इनफैक्ट सुनील जाखड़ ने कई बार ये बोला है कि अलायंस होना चाहिए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू, सिरसा साहब, मनंजर सिंह सिरसा साहब जो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पंजाब के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, अमित शाह साहब के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, और जो वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का अलायंस हो श्रोमणी अकाली दल के साथ। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है पंजाब के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का अलायंस हो सकता है। ये अलायंस की संभावना और इसकी जो पॉसिबिलिटी है, इसकी विनिंग परसेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार पंजाब के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत की है कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब ने, जब उन्होंने एससी समाज के जो लीडर हैं सरदार बूटा सिंह साहब और ज्ञानी जैल सिंह साहब जो प्रेसिडेंट रहे भारत के राष्ट्रपति, उनको लेके एक रंग भेदी टिप्पणी की थी जो एससी समाज को बहुत ज़्यादा अखरी है। और ये वही एससी समाज है जो कांग्रेस के साथ लगातार जुड़ा रहा, क्योंकि बसपा ने, बहन जी ने पिछले 2-3 चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं रही बसपा पंजाब में। तो ये एससी समाज ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी कांग्रेस और पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जो अभी ये ध्रुवीकरण हुआ है, तो एससी समाज जो है उसकी जो पॉपुलेशन, ऐसा माना जाता है कि 35% के आसपास पंजाब के अंदर है। एससी समाज के अंदर मैं बताना चाहूँगा अधर्मी, वाल्मीकि, चमार और मजबी सिंह, इनकी पॉपुलेशन पंजाब में है। लेकिन पंजाब में एससी समाज ने कभी भी एकजुट होकर एक मुश्त किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी। आम आदमी पार्टी से पहले एससी समाज का जो वोट है वो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच में डिवाइड हुआ करता था। कुछ परसेंटेज ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को भी मिलती थी, लेकिन एक पार्टी को इन्होंने सपोर्ट कभी नहीं किया, क्योंकि एससी समाज के अंदर अलग अलग जो समुदाय हैं उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं आपस में मैच नहीं करती है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो ध्रुवीकरण का कांग्रेस की तरफ से चाहे जाने जाने इस तरह की एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, दलित समाज से चेहरे रखते हैं और पूर्व जो चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी साहब ने भी अनॉयड होकर एक ऑफिशियल मीटिंग जो एससी समाज, एससी बोर्ड की थी कांग्रेस की, उसमें ये कहा था कि एससी समाज की अनदेखी की जा रही है पंजाब के अंदर। यानी उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो दोनों उच्च जाति से यानी जट सिख कम्युनिटी से आते हैं। तो डिवीज़न जो है वो एससी समाज और जो कहीं ना कहीं जो जर्नल स्वर्ण समाज है उसके ऊपर अभी पंजाब के अंदर बन रही है। तो बहुत ज़्यादा संभावना इसलिए बन रही है बीजेपी की, बीएसपी के साथ गठबंधन की, कि श्रोमणी अकाली दल ने भी कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। और सरदार सुखबीर सिंह बादल जो प्रेसिडेंट है श्रोमणी अकाली दल के, उन्होंने इसको लेके पंजाब में दौरा भी शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि 117 जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे सरदार सुखबीर सिंह बादल और उनकी जो कोर टीम है वो एक एक विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जाके वहाँ पे प्रचार करेंगे। मैं आपको अब बिंदु वाइज बताना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का अलायंस होता है तो ये अलायंस जो है ये कांग्रेस को और श्रोमणी अकाली दल को बहुत पीछे छोड़ देगा, और सीधी फिर जो फाइट होगी वो होगी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीएसपी बीजेपी अलायंस गठबंधन। जो फायदा होगा मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 35% के आसपास जो है वो एससी पॉपुलेशन है पंजाब में, बहुत बड़ी से है। तीनों जो सेगमेंट हैं, मालवा, माझा और दोआबा, तीनों में अच्छी खासी प्रेजेंस है एससी समाज की। और डेफिनेटली अगर सीट का बंटवारा होता है, अगर गठबंधन बनता है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी, तो सीटों का जो डिवीज़न है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है ज़मीन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गढ़ है एससी समाज का, दोआबा। इसके अंदर जलंधर, हुशियारपुर, एसपीएस नगर और कपूरथला 4 डिस्ट्रिक्ट मोस्टली फॉल करते हैं। और बहुत से इस तरह के सेमी अर्बन एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे दलित समाज की पॉपुलेशन 45% से 65% के बीच है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक उम्मीद बन रही है बसपा को पंजाब में इस बार, क्योंकि बहन जी ने पूरा मन बनाया हुआ है
आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला हुआ है बसपा का पंजाब में, अलॉन्ग विद जो बसपा के प्रेसिडेंट है पंजाब के डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, लगातार फील्ड पे जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो दोआबा के बाद जो मालवा, सबसे बड़ा सेगमेंट मालवा है लोकसभा और असेंबली सीट्स के हिसाब से। तो मालवा में मुक्तसर, फजीलका, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, इसके अलावा मानसा, बठिंडा, बरनाला, ये तमाम इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बीएसपी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, एससी समाज की बहुत ज़्यादा से है। 30 से 45% तक की पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मालवा में एससी समाज की है। अब बात करते हैं माजा। माजा के अंदर अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर में अच्छी खासी से है, यानी आप मान के चलिए 30% से ऊपर की पॉपुलेशन यहाँ भी एससी समाज की है। तो ये लगभग 117 में से 70 के आसपास इस तरह की सीट्स हैं जिसपे एससी समाज ही हार जीत को तय करता है। पहले ये समाज एकजुट होके, एकमुश्त होके वोटिंग नहीं करता था, लेकिन इस बार इस समाज को पहली बार शायद पंजाब में लग रहा है कि एक पार्टी को एकमुश्त होके वोटिंग करनी चाहिए, और वो बसपा ही एक इस तरह की पार्टी है जो एससी समाज, दलित समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, उनको लीड करती है। तो बहुत बड़ा चांस बसपा के लिए बन रहा है पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त कांग्रेस से तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ साहब, इसके अलावा रमनीत सिंह बिट्टू, इसके अलावा मनप्रीत सिंह बादल, ये तमाम कांग्रेस छोड़ के लीडर, सीनियर मोस्ट लीडर जिनकी से है ग्राउंड में, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि रूरल जो एरिया है उनके अंदर अपनी पैंठ बनाई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो भी 24/7 लगातार काम कर रही है। इसके अलावा लगभग 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरह की हैं जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एज है। तो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरह की हैं जहाँ पे एससी समाज, और लगभग 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पे अर्बन वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आता है। तो ये 95 सीट्स का गणित बैठता है। अगर बसपा का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है, और ये इन दोनों का जो नैरेटिव है कि गठबंधन के पीछे पंजाब की डेवलपमेंट, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर उसको लेके, पंजाब का लैंड सैंड माफिया है उसके ऊपर नकेल कसने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अलायंस बन रहा है, ये नीचे तक पेनिट्रेट किया जाना चाहिए बसपा और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से। अगर ये नीचे तक दोनों काडर में जाता है, बसपा के और भारतीय जनता पार्टी के काडर में जाता है, तो दोनों पार्टियों का जो काडर है वो बहुत स्ट्रांग है। पंजाब में दूसरी स्टेट्स की तरह दोनों पार्टियों का काडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, एकजुट होकर डेडिकेशन के साथ काम करता है पार्टी के साथ, और बूथ लेवल पे दोनों जो दल हैं उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो प्रेजेंस है और डेडिकेशन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये अलायंस होता है भारतीय जनता पार्टी का, बीएसपी का पंजाब के में, तो एक किस्म से डबल इंजन की सरकार पंजाब में आएगी। और पंजाब जो लगातार पिछले 20 साल से इकोनॉमिक फ्रंट पे नीचे की तरफ जा रहा है, पंजाब के यूथ का बाहर के देशों की तरफ पलायन हो रहा है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर लगाम लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पीएसयू आ सकते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी रखी जाती है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी सेंटर की तरफ से पंजाब के अंदर आ सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ऐसा लोगों का मानना है और नैरेटिव भी बन रहा है पंजाब में कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने माफिया को ख़त्म किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है अलॉन्ग विद बीएसपी, तो जो पंजाब में नशे के स्मगलर हैं, यहाँ तो ये जेल के पीछे होंगे और यहाँ फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे। ये नैरेटिव भी बन रहा है। इसके अलावा जो यूथ का पलायन हो रहा है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसको लेके भी लोगों के बीच में एक नैरेटिव बन रहा है बीजेपी को लेके और बसपा को लेके। यानी ज़मीनी स्तर पे अगर ये अलायंस होता है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, और बसपा की तरफ से बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जो स्टेट के लीडर हैं, उसके अलावा जो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू साहब हैं, अश्विनी शर्मा जी, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह,
ये तमाम चेहरे बैठ के अगर फेस टू फेस 1-to-1 टॉक होगी टॉप लीडरशिप के बीच में, तो बहुत बड़ा मौका पंजाब में बन सकता है बसपा और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने का। क्योंकि लगातार जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पंजाब के अंदर बदल रहा है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं 6 महीने पहले, तो आम आदमी पार्टी की वापसी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी पंजाब के अंदर। लेकिन पिछले 6 महीने में कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रीशफल लगातार जारी है और नो नॉनसेंस एटीट्यूड जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बन रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो पर्दे के पीछे से ही। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि वेलफेयर की स्कीम्स हैं, 10 लाख का जो इंश्योरेंस का बीमा हर परिवार को पंजाब में मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेके, इसको लेके लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति जो है वो झुकाव लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा जिस तरह से सीएम भगवंत मान फील्ड पे खुद उतर के काम कर रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल कर रही है, जैसे मैंने बताया एससी समाज के अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, जो समाज उनके साथ लगातार खड़ा रहा पिछले कई चुनावों से। और कांग्रेस की जो इन फाइटिंग है, कांग्रेस के अंदर जो 4 से 5 इंडिविजुअल टॉप लीडर्स ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस जो है जिस तरह से 2022 में कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया था, इन फाइटिंग उनके अंदर थी, वही सिनेरियो लगभग कांग्रेस का आज है। तो अगर बसपा का भारतीय जनता पार्टी का टाइमली गठबंधन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, सीट्स का बंटवारा बहुत सही किया जाता है और इस टर्म कंडीशन पे किया जाता है कि जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो फिर आने वाले समय में आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बसपा भारतीय जनता पार्टी अलायंस का ही जो गठबंधन है, इसकी फाइट होगी। और एज कहीं ना कहीं डेफिनेटली आज की स्थिति को देखते हुए बसपा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा पंजाब में। यानी पंजाब में हम पहली बार देख सकते हैं नॉन कांग्रेस नॉन अकाली दल सरकार। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और अंक को किसी और मुद्दे को लेके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।